ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर यह ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य है। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त, यह जन्म है। हम लोग संगम युग से दोनों तरफ देख पाते हैं, एक तरफ कलयुग और दूसरी तरफ सतयुग। जीवन बंध और जीवन मुक्त, एक बंधन है, दूसरा संबंध है। जो सतयुग का संबंध है, क्या उसको हम रूहानी संबंध कहेंगे? रूहानी संबंध, अलौकिक संबंध इस जन्म में संगम युग पर ही है। बहुत बहुत सुहावना संबंध है। आप सोचिए, आप में से इस परिवार में 50 साल से ज़्यादा कौन कौन है? 40 साल से ऊपर? 30 साल? मेरे को 60 साल हो गए, 63। ऐसा अलौकिक संबंध पहले बाबा मामा, फिर हमारी दादी, और अभी आपस में हम सभी दीदी कहें, सारा ईश्वरी परिवार, इतने वर्ष का संबंध लौकिक में चलता है। परंतु इस संबंध का, समीपता का जो सुख है, कल तक हम सभी 25,000 होंगे। भोजन सबके लिए बनता है, सभी मिलके खाते हैं, हम सबका, हमारा ही भंडारा है। तो कई विशेषताएं इस अलौकिक जीवन की हैं। सुख सतयुग में भी होगा, लेकिन अतीन्द्रिय सुख संगम युग पर ही होता है। सतयुग में न ज्ञान होगा, न योग होगा, न कोई कि हमें धारणा करनी है या सेवा करनी है, नहीं। लेकिन चारों ही सब्जेक्ट उसके हम स्वरूप होंगे। यहाँ स्वरूप बन रहे हैं, ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं, योग युक्त बन रहे हैं। जैसी दिनचर्या यहाँ पर है, सतयुग में अमृत वेला करेंगे। कितने बजे उठेंगे सतयुग में? 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे, कितने बजे? हाँ? जब शुरू सवेरे सवेरे बाबा कहता है ना कि पक्षियों की आवाज़, तो मुझे याद आते हैं साकार बाबा के समय के दिन, जब हम लोगों का अमृत वेले का टाइम फिक्स नहीं था। रात्रि क्लास होती थी, उसके बाद हम सभी
अपने अपने कमरों में जाते थे। सभी के कमरे में बाबा की लाइट होती थी और ऐसा लगता था कि परम धाम में अपने घर जा रहे हैं। ऐसे करते करते 9:30 बजे तक हम लोग सो जाते थे। अभी तो 9:30 बजे तक बहुत ही कार्य व्यवहार चलता है। और प्रातः काल 4:45 5 बजे नेचुरल उठते थे। कोई गीत नहीं बजता था, कोई अलार्म नहीं बजाना पड़ता था। तो सतयुग में भी नेचुरली जैसे ही प्रभात, सूर्य की किरणें, पक्षियों की सुंदर आवाज़, ऐसे बहुत प्रेम से, कोई संघर्ष नहीं था। तो सतयुग की जीवन कभी विस्तार में आप जाएंगे और संगम युग की जो हमारी जीवन है, तो जो परिवर्तन हमें लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन में आया, आप सभी अपना अलौकिक बाल काल याद रख। सोचिए कि जब आप बाबा के पास आए तो कितना रूहानी नशा था। इसलिए गीत गाते हैं ना कि बचपन के दिन भुला न देना। बहुत नशा था। ईश्वर की संतान है, ईश्वरी कार्य में मददगार है। मुझे याद है कि एक बार उन दिनों में हम 250-300 थे, तो सेवा का तो शुरू से ही शौक रहता है। तो एक व्यक्ति थे, समाज में लीडर थे, पर ब्रह्मा कुमारियों के सिद्धांतों से बहुत विरोध में थे। तो मैंने ये सोचा कि इस आत्मा की सेवा करनी चाहिए। वो बहुत बड़े आइस सर्जन थे। वो सर्जरी ऐसे करते थे 1 मिनट में, कैटरैक्ट की है, कोई भी सर्जरी आँखों की। तो मैंने उनसे टाइम लिया। तो 9 बजे वो क्लिनिक में पहुंचे थे, 8:45 बजे का आप आना। तो मैं गई, तो ऐसे ही 2 मिनट ही बात की। तो पूछा आप कैसे आए हैं, मैंने थोड़ा बताया। क्या करते हैं आप, क्या करती हैं? मैंने कहा मैं परमात्मा को मदद करती हूँ। बोला एक बार फिर बोलो। मैंने कहा मैं परमात्मा को मदद करती हूँ। तो छोटी आयु थी, नशा था। बोला परमात्मा को आप मदद करती हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। परमात्मा से तो सभी मदद मांगते हैं। लगता है बहुत ही रुचिकर कोई बात है। अभी तो मैं व्यस्त हूँ, आप दोपहर को आना, मेरे घर में आना, फिर बात करेंगे। क्योंकि परमात्मा से तो लोग मदद मांगते हैं और हम कहते हैं हम मददगार हैं। फिर मैंने बताया कि ये कार्य चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो मेरा जो बाप करता है वो मैं करती हूँ, तो मैं मददगार हूँ। तो उसको जैसे दिल में कुछ अच्छी भावना जगने लगी। तो उसने थोड़ी सी इंटरेस्ट ली और उसमें थोड़ा परिवर्तन आया। तो हम बाबा के हैं,
और हम बाबा के राइट हैंड हैं। शिव शक्ति हैं, पांडव सेना। आज भी बहुत अच्छी मधुबन न्यूज़ में था, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शिव शक्ति। वो हमने यूएनओ में न्यूयॉर्क में शुरू किया था, फिर धीरे धीरे भारत में आया, अभी सारे विश्व में चलता है कि हम शिव शक्ति हैं और पांडव सेना है। तो सबसे पहला बंधन, जो बंधन सिर्फ नहीं है परंतु साधन भी है, और उस साधन के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। वो क्या है? सबसे पहला संबंध और बंधन आत्मा का किससे है? बोलिए। किससे है? शरीर से। क्योंकि सारा खेल कैसे चलता है? आत्मा और प्रकृति, 5 तत्व, उस 5 तत्वों से हमें ये शरीर मिलता है। तो आत्मा का जितना शरीर से संबंध होगा, बंधन नहीं, संबंध से हमने शुरू किया। इसलिए कभी भी मेरा शरीर, मैं आत्मा, मेरा शरीर कहते ही हैं, लेकिन ये तन किस लिए मिला है? बाबा की सेवा के लिए। एक बार हमने दादी गुलजार को कहा कि हम चाहते हैं आपकी बहुत लंबी आयु हो, हम सबकी भी आयु आपको लगे। बोला नहीं ऐसे मत बोलो। कहा क्यों? कहा जितना समय बाबा को इस तन से सेवा लेनी है उतना समय तक ही ये तन रहे। मेरे को दादी की ये बात हमेशा याद रहती है। तो किसी बात की फिक्र नहीं, सिर्फ हम मन से अर्पण नहीं किया है, पर हमारा तन भी बाबा की सेवा के लिए है। हमारे रमेश भाई, हमारी दादी हैं, रमेश भाई हॉस्पिटल में थे यहाँ पर। ये आपको पता है कि हमारे रमेश भाई लॉयर और अकाउंटेंट थे, सारे यज्ञ के लिए सब संभालते थे। तो थोड़ा शरीर उनका एंड में, तो कोई 2-3 अर्जेंट बातें थी, तो सभी लोग रमेश भाई से पूछते हैं। रमेश भाई बोल पाते थे पर काफ़ी वीकनेस थी। इतने अच्छे क्लियर जवाब दिए अंत तक। तो अगर तन बाबा का है तो चलो आप भाग दौड़ नहीं कर सकते। कई ऐसे सेवाएं हैं जो करते थे, नहीं कर पाते, परंतु अपनी मनसा सेवा, अपनी स्वस्थिति हम इतनी अच्छी रखें कि अगर अंत घड़ी तक, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी, बाबा शांत रहे, 2-3 दिन बहुत शांत रहे, तो सबको ऐसा लगता था बाबा इतना शांत क्यों है। तो बाबा ने, आप लोगों ने लास्ट मोड़ ली, बाबा ठीक है। फिर एंड में बाबा छुट्टी लेते हैं। फिर 2-3 ज़रूरी बातें थी, यहाँ का म्यूज़ियम था, और भी 2-3 बातें थी, बाबा ने सबका उत्तर दिया। तो तन से अंत घड़ी तक भी यज्ञ की सेवा होती रहे। कोई भी ये फिक्र न करे
कोई टाइम था मैं साल में, एक साल में 7 महीने ट्रैवल करती थी। 7 महीने, एक देश से दूसरे, दूसरे देश से दूसरे। फिर एक ऐसा समय आया कि नहीं, ट्रैवल नहीं कर सकते। कोई बात नहीं है, अपनी मनसा सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे, तो बाबा सेवा कराते रहते हैं। तो मेरा तन है नहीं, ऐसा अच्छा संबंध बनाओ आत्मा और प्रकृति का। इसलिए बाबा कितनी बार बच्चे अशरीरी बनो, बच्चे देही अभिमानी बनो। अशरीरी बनने के लिए हर मुरली में बाबा कर्मातीत बनो। तो पहला बंधन संबंध, या संबंध से फिर बंधन बना। तो ये बहुत अच्छा संगम युग का समय है, जब हम प्रकृति अर्थात शरीर, उसको बाबा की सेवा के लिए बाबा को अर्पित करते हैं। तो ये जो संबंध बनता है प्रकृति से, फिर बाबा कहता है बच्चे स्वराज अधिकारी हो, जो अपने जीवन को संयम से और नियम से चलाते हैं। अपनी हर ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियों को संयम में भी रखते हैं, नियम से भी चलते हैं और सेवा में भी सफल करते हैं। तो ऐसी आत्मा को कुछ भी प्रकृति का तूफान आए, कुछ भी हो, उसके मन में डर नहीं होता है कि कहीं ये ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। नहीं सुनाते हैं कि श्री कृष्ण को छोटी से टोकरी में डाल के जब यमुना पार ले जा रहे थे, तो जो लहरें थी वो बहुत ही ऊंची ऊंची उछाल मार रही, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पैर छूना चाहती थी। तो उनके जो फादर थे, तो वो तो डूब नहीं, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी। तो कुछ भी होगा प्रकृति का, लेकिन आपका जो प्रकृति के साथ संबंध है, उस संबंध में एकदम निश्चिंत, कोई भी फिक्र नहीं, कुछ नहीं, कितनी भी प्राकृतिक आपदा है। सिर पर छत रहेगी, बाबा कहता है दाल रोटी मिलेगी। पिछली बार एक ग्रुप में साउथ इंडिया से आए थे, वो रोटी नहीं खाते, तो मैंने कहा आप लोगों को चावल मिल जाएंगे। हाँ, कोई को दाल चावल चाहिए, किसको दाल रोटी चाहिए। तो प्रकृति भी सेवा करेगी। तो पहला बंधन संबंध में, या संबंध फिर बंधन में, द्वापर युग में देहभान शुरू हुआ। देहभान शुरू हुआ, धीरे धीरे विकार शुरू हुए, और विकारों का विकराल रूप। अब यहाँ बाबा के पास आए बच्चे, आज भी बाबा ने कहा पावन तो बनना ही है, पवित्र तो रहना ही है। कोई सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा ईश्वरी परिवार।
पवित्रता, प्रेम, शांति, एकता, संगठन। तो आत्मा आत्मा का जो संबंध है, हम सभी का संबंध क्या है? आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक स्मृति। और इस आत्मिक स्मृति, वृत्ति और दृष्टि से सुखमय संसार बनता है। आज भी बाबा ने कहा ना कि बच्चे, आंखें बहुत धोखा दे सकती हैं। तो पहला पहला जो अभ्यास कहो, बंधन कहो, या फिर संबंध बन रहा है, वह है आत्मा का प्रकृति, आत्मा का शरीर के साथ। शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक तत्व तमो प्रधान है, पर बिना शरीर के तो क्या करेंगे? शरीर तो आवश्यक है ना, महत्वपूर्ण है। आज हमारे ब्रह्मा बाबा ने कितनी आयु तक, आज हमारी रतन मोहिनी दादी हैं, इस वर्ष वो 100 वर्ष की होंगी। जब भी जाओ मुस्कुराती रहती है, मुस्कुराती रहती है। बहुत अच्छा लगता है। तो हम सभी भी ब्रह्मा बाबा को देखें, हमारी दादियों को देखें, तो पवित्रता की शक्ति कहो, योग बल कहो। तो बाबा कहते हैं देहे देह सहित देव के सर्व संबंध। सर्व संबंध अभी रहे ही नहीं है, मामा, चाचा, काका, तो सब भाई भाई हैं। ये जो भाई भाई की दृष्टि है, ये हमें बेहद में ले जाती है। तो कोई भी हमें, बंधन का मतलब कि बुद्धि खींचती है। अगर अंत समय पर थोड़ा भी अगर याद आया कोई भी संबंध, लौकिक में लोग कहते हैं सबको बुलाओ, इसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, और हम कहते हैं बस एक बाबा की याद हो। कुछ भी होता है, मेरी एक बाबा की तरफ ही बुद्धि हो, एक बाबा की याद। फिर तीसरा बंधन जो है वो पदार्थ। कुछ भी, धन, संपत्ति, मकान, सबसे एकदम उपराम न्यारे। बाबा कहते हैं कि आप लोग रिचेस्ट हो, रिचेस्ट। और है भी। इतना बड़ा परिवार, बाबा के कितने घर हैं, हमारे कितने घर हैं, आपके कितने घर हैं? 10,000 हैं। कितने देशों में आपके घर? 130 देशों के में आपके घर हैं। तो आप रिचेस्ट नहीं हो? हम लोग अमेरिका में गए, बाबा ने भेजा, तो ये स्टेज के आधी स्टेज में फ्लैट था,
छोटा सा फ्लैट। आज केवल न्यूयॉर्क में ही एक पीस विलेज है, 300 एकड़ ज़मीन है। दादी प्रकाश मणि कहती थी कि पूरा आबू है, पहाड़ भी है उसमें, लेक भी है उसमें, रहने के लिए भी है, बहुत सुंदर है। तो दादी कहती थी कि आप लोग जब राम राज्य में होंगे तो रावण को आप 1 फुट भी ज़मीन नहीं देंगे, और रावण ने आपको इतनी ज़मीन दे दी। ऐसे ही हंसी में दादी आई थी उद्घाटन के लिए। तो रिचेस्ट है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। होलीएस्ट भी हैं, रिचेस्ट भी हैं। लेकिन जैसे दादी जानकी कहती हैं, हम बादशाह हैं लेकिन हमारी जेब खाली है क्योंकि हम लोग तो पैसा लेके जाते नहीं कहीं। अपना तो कुछ नहीं, बाबा की सेवा के लिए बाबा स्थान भी देते हैं, साधन भी देते हैं। तो इतनी रॉयलिटी अपनी पर्सनैलिटी में हो, मालिक है, मालिक के हम वारिस हैं, मालिक के वारिस, उनके पास तो सब कुछ है। तो पदार्थ किसी में भी कोई भी वस्तु ऐसी ना हो जो अंत में ये ख्याल आए, अरे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। हाँ, थोड़ा भी। ब्रह्मा बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा, एक बार भी ये नहीं कहा दादी प्रकाश मणि को, दादी थोड़ा ठीक से यज्ञ संभालना। शिव बाबा का यज्ञ है, बाबा चलाएगा। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी साधन, कोई भी वस्तु में हमारी आसक्ति ना हो, वो बहुत बड़ा बंधन है। और चौथा जो चौथा बड़ा सूक्ष्म बंधन है, जो बहुत अंदर में गहराई में है, जिसके आधार से बहुत संकल्प चल सकते हैं, व्यर्थ संकल्प, वो है परिस्थितियाँ। कोई भी बात किसी भी कारण से अगर आपने अपने दिल में रखी हुई है, किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, अपनी स्थिति को इतना उपराम रखें। दादी जानकी कहती थी, मेरे को तो 1 घंटा पहले क्या हुआ वो भी नहीं याद आता है। और हमारे पास तो कोई कहते हैं पिछले साल, 2 साल पहले इसने मेरे साथ ऐसा किया, 5 साल पहले। तो वो दिल में जो रखी हुई है, मम्मा हमारी हम लोगों को सिखाती थी, कोई भी बात आती है तो ऐसे होना चाहिए जैसे पानी पर लकीर। पानी पर लकीर कभी देखी है? इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े जहाज जब निकलते हैं समुद्र में, कितनी लहरें होती हैं नहीं? पर 5 मिनट में पीछे मुड़ के देखो तो पानी एकदम शांत। आती है बातें, ड्रामा के सीन बदलते रहते हैं,
किसी का भी व्यवहार कुछ घड़ी के लिए। एक बार कहा दादी गुलजार को, ये तो ब्राह्मण है, ऐसे क्यों कर ऐसा तो कर नहीं सकता। तो दादी कहती थी उस समय वो शूद्र है, उस समय उसके संस्कार क्षत्रिय घराने के हैं। जो ब्राह्मण है तो उनके संस्कार तो प्रेम, शांति, आनंद, उनका तो अनादि स्वरूप है, आदि स्वरूप है। लेकिन हमको मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन, क्योंकि जो पांचवा बंधन है वो व्यर्थ संकल्प है। वो पांचवा भी है, नंबर 1 भी है। व्यर्थ संकल्प, क्योंकि संकल्प व्यर्थ होते हैं तो श्वास भी वेस्ट, वो भी व्यर्थ होता है, और जो टाइम है वो भी वेस्ट जाता है। 3 एनर्जी इकट्ठी वेस्ट होती है। इसलिए बाबा कहता है हर घड़ी, हर क्षण मुझे याद करो। तो उसमें संकल्प, समय और श्वास सब आ जाता है। तो ये जो बंधन है, दो तरीके होते हैं मनुष्य के व्यवहार में, एक आदत और दूसरा स्मृति। जो स्मृति स्वरूप होते हैं उनका सोचना, बोलना आदत के कारण नहीं होता। क्या करें, ऐसा मुंह से निकल गया, क्या करें, हम तो नहीं चाहते थे पर हो गया, ये बंधन है। मनन चिंतन के आधार से जो स्वरूप स्मृति स्वरूप में है, उनका हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, पवित्र होगा, ऊंच होगा, कल्याण का होगा। इसलिए बाबा एक अभ्यास हमें देते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना हर एक के प्रति। तो व्यर्थ को समर्थ बनाना, समर्थ होगा तो प्राप्ति होगी, प्राप्ति स्वरूप होंगे। तो जीवन मुक्त अवस्था है प्राप्ति स्वरूप, सर्व प्राप्ति स्वरूप। आजकल आप लोग करते होंगे अपना होमवर्क, अव्यक्त इशारा जो बाबा की तरफ से आता है। सर्व प्राप्ति स्वरूप, बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह। तो संगम युग पर है फिक्र, कोई है फिक्र? कौन कौन बेफिक्र है? थोड़े से हाथ। क्या फिक्र है? अपने साथ लेके आए हैं क्या? अगर लेके आए हैं तो दे दो बाबा को। बाबा हाँ कल आ रहे हैं, सब कुछ दे दो। तो किसी ने मेरे से कहा कि वो बेगमपुरी कहाँ पर है? कोई बेलगाम है, कहाँ है? हाँ कहाँ है बेगमपुरी? हर एक ने अपनी बनाई हुई होगी ना। अगर किसी भी बात का एक किसी किसी को दुख लेने का देते तो नहीं है, सब समझदार हैं, दुख क्यों देंगे किसी को, लेकिन ले तो लेते हैं।
मैंने सोचा था जब मैं जाऊंगी तो मेरा सबसे आगे सोफा पर मेरा नाम होगा, पर नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। किसी भी बात का दुख, गम न हो, फिक्र न हो। फिर इतना अच्छा है कि निर्णय शक्ति का, कोई भी फिक्र करते हैं तो निर्णय शक्ति पर असर आता है। अगर आप नहीं करते तो जो फिक्र है वो कहीं चली जाती है। तो इस तरह से अगर हम चाहे ऊपर से देह अभिमान से अंत तक व्यर्थ संकल्प तक आए, या वर्तमान समय पर व्यर्थ संकल्प से शुरू करें, मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं आते, मुझे फिक्र नहीं होती है, इसका मतलब आपके बंधन चुक्त हो रहे हैं योग बल से, कभी कभी कर्म भोग से, कभी कर्म योग से। हमारी दीदी मनमोहिनी हम लोगों को कहती थी, मनन करते करते मन मनाभव हो जाओ, वाणी से सदा प्रभु के गुण गाओ, और कर्म भोग को कर्म योग से चुक्त करो। हम जब विदेश में जाते थे तो हर बार छुट्टी देती थी दीदी, कोई ना कोई महामंत्र देती थी, हम उसको याद रखते थे। तो ये जो बाबा रोज कहते हैं, बच्चे दही अभिमानी बनो, दही अभिमानी बनो, तो व्यर्थ संकल्प और देहभान का बहुत कनेक्शन है। देहभान में क्या होता है, कोई भी बात हो गई ना, उसको बहुत सोचेंगे, फिर बोल भी देते हैं। तो ये जो सूक्ष्म बंधन है, मोटे रूप से तो देहभान नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में देव का जो बंधन है, देहभान का, और फिर हमारी समदृष्टि, ऐसी स्थिति हो जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सर्दी गर्मी, कुछ भी उसमें समान रहे। अपने सम्मान में रहकर सबको समान दे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब आत्माएं हैं। जितना आप सम्मान देंगे उतना आपको सम्मान मिलेगा भी, और सम्मान में भी रह सकेंगे। तो संगम युग पर ऐसी स्थिति हमें बनानी है जो 21 जन्मों में से ये पहला जन्म। कई पूछते हैं ना, सतयुग में 8, त्रेता में 12, तो 21 कैसे हुए? फिर कई बार कोई थोड़ा और ज़्यादा बुद्धि चलाते हैं तो बोलते हैं तो क्या इस जन्म में 2 जन्म है? मैंने कहा एक लौकिक, एक अलौकिक। तो हमारे जीवन में अलौकिकता, दिव्यता, पहले अलौकिक है, फरिश्ते हैं, और फिर देवता हैं, देवी देवताएं बन रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी महिमा करते करते महिमा योग्य बन जाते हो। तुम्हारी पूजा डबल है, मेरी तो सिर्फ एक ही रूप में है। अपने से भी बाबा ऊंचा उठाते हैं, तो रूहानी नशा भी रहे। जीवन मुक्त का ये जन्म बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसमें हमको कभी भी कुछ भी व्यर्थ नहीं करना।
और सेवा भी मन वचन कर्म तीनों से। कोई कहते हैं कर्मयोग में कैसे मनसा सेवा, भोजन बना रहे हैं, जितना हो सके साइलेंस में बनाओ, भावना से बनाओ, प्रेम से बनाओ, तो मनसा। एक बहन भोजन बनाती है हमारे पास, कहती है जब मैं बना रही होती हूँ सोचती हूँ जो भी खाए उसको यज्ञ के प्रति बहुत प्रेम भावना हो, उसका योग अच्छा लगे। तो ये मनसा सेवा हो गई ना। कोई भी कर्म करते हैं उसमें भावना प्रेम, ड्यूटी है इसलिए नहीं कर रहे हैं, प्रेम और भावना से कर रहे हैं, तो कंबाइंड हो गया मनसा। चाहे वाचा की कर रहे हैं या कर्म की कर रहे हैं, तो बंधन स्थूल भी है, बंधन सूक्ष्म भी है, और हमें दोनों बंधनों को, स्थूल और सूक्ष्म, उनको एक सुंदर तरीके से संबंध बना लें। तो सत्युग तो जैसे आया क्या है, थोड़ी सी देर हो रही है, रुका हुआ है हम सब के लिए। क्यों? अभी भी थोड़ा सा कभी व्यर्थ चल जाता है, स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है। अचल रहें, अडोल रहें और एक रस रहें। अचल रहें, अडोल रहें, एक रस रहें। सदा स्मृति स्वरूप समान में सब राज्य अधिकारी होकर रहें। तो ये बार बार याद दिलाओ अपने को, ये मेरा जीवन मुक्त विशेष ईश्वर की संतान। तो वो ईश्वरी नशा, निर्बंधन, निसंकल्प। दादी जानकी कहती थी भगवान की तरह असोचता बनो, अभोक्ता भी बनो। क्या सोचना है? असोचता और अभोक्ता। ठीक है, तो सभी सेलिब्रेट करो अपना ये पहला जीवन मुक्ति का ईश्वरालौकिक जन्म। ओम शांति। सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, चले तुम जिधर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।
सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।